अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डामर की कीमतें 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण अभी पेचवर्क और नई डामर की सड़कों का काम संपन्न नहीं हो पा रहा है। बीकानेर में एक बड़ी घटना हुई, 11 लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ। क्या आप उसकी भी जांच करवाएंगे? अगर आप शिकायत देंगे तो निश्चित रूप से जाऊंगा। सर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं क्या शिकायत दूं? तो रिकॉर्ड लाओ ना। तो नगर निगम बीकानेर, विकास प्राधिकरण बीकानेर और राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों से चर्चा करके उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करके और उन शिकायतों, उन मांग पत्रों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा बीकानेर की जो मुख्य समस्याएं, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, चाहे वो ड्रेनेज से संबंधित हो, चाहे वो रोड लाइट से संबंधित हो, उस पर भी एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। सीवरेज को लेकर पहले भी शिकायतें रही हैं। उन शिकायतों को लेकर एक तकनीकी अधिकारियों की कमेटी द्वारा उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके संबंध में भी मैंने RUIDP के अधिकारियों से फोन पर बात कर उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या कमियां खामियां थी और उनको ठीक करवाने के लिए संबंधित संवेदक फर्म को अब तक क्या क्या पत्राचार किया गया और उनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या कार्रवाई नहीं की गई, उनका एक नोट 6 तारीख को मेरे जयपुर पहुंचने से बनाकर देने के लिए निर्देशित किया है और संबंधित फर्म के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के लिए निर्देशित किया। शहर की सफाई को लेकर व्यापक चर्चा माननीय विधायक भी साथ थे, हुई है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सफाई व्यवस्था में जितने भी वाहन लगे हुए हैं उन सब पर GPS की व्यवस्था हो और हर दूसरे दिन एक एक वाहन के GPS की जांच हो कि वो पहले दिन कौन कौन सी गलियों में गया, कितनी देर रुका और कितना कचरा उसने कितने घरों से प्राप्त किया, इसको सुनिश्चित करेंगे। रोड लाइट की जहाँ जहाँ व्यवस्था है, आने वाले 15 दिन में सभी रोड लाइटों को दुरुस्त करवाने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डामर की कीमतें 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण अभी पेचवर्क और नई डामर की सड़कों का काम संपन्न नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया कि कोई बहुत ज़्यादा खड्डे वाली सड़कें हों, उनका काम वो पेचवर्क का करवाने का जरूर प्रयास करके उसको सफल करें। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान होने के बाद ही इस दिशा में आगे कार्रवाई हो पाएगी। तीसरा, हमारे यहाँ नगर निगम बीकानेर, विकास प्राधिकरण बीकानेर और राजस्थान आवासन मंडल बीकानेर द्वारा जितनी भूमियां अधिग्रहित की गई थी उनका भौतिक सत्यापन करेंगे और उन पे जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाकर उनका विकसित कर बाकी बची हुई भूमियों को नीलामी के माध्यम से विक्रय कर जो आय अर्जित हो उस आय को बीकानेर के विकास समस्याओं के समाधान में खर्च करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मैंने जिला कलेक्टर बीकानेर से भी बात की है और उन्हें भी बताया गया है कि वो इस मामले में हमारी तीनों संस्थाओं का सहयोग करें। इसके अलावा एक शिकायत आई थी कि हमारी कुछ ग्राम पंचायतें जो बीकानेर विकास प्राधिकरण में आ गई
उन ग्राम पंचायतों द्वारा कुछ पट्टे फर्जी रूप से हमारी बीकानेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और आवासन मंडल की आवशुदा भूमि जिस पर योजनाएं सर्जित की गई थी, उनके नाम से पट्टे जारी किए गए हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से बात की है और जिन ग्राम पंचायतों की शिकायत मेरे पास आई थी उन्हें निर्देशित किया है कि वहाँ के ग्राम विकास अधिकारियों से उन पंचायतों द्वारा विधिवत रूप से जितने पट्टे जारी किए गए हैं पहले उनकी सूची तैयार करवाएं और उसके बाद एक एक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ, जिसमें ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही विवरण और पट्टा पत्रावली और पट्टा रजिस्टर मंगवा उस सूची को सत्यापित करें और वो सत्यापित सूची को सत्यापित करने के बाद उसकी एक एक प्रति हमारी तीनों संस्थाओं को उपलब्ध करवाएं, ताकि इन संस्थाओं की भूमि पर जिन लोगों ने फर्जी पट्टों के आधार पर कब्जे करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कुछ फर्जी पट्टों की शिकायत आई थी, उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसमें मुझे फौरी तौर पर यह बताया गया है कि तत्कालीन नगर विकास न्यास के नाम से जो पट्टे जारी किए हुए हैं उनका रिकॉर्ड की जांच की गई तो उस रिकॉर्ड में उन पट्टों का कहीं कोई अंकन नहीं मिला, जबकि सब रजिस्ट्रार के यहाँ उनका पंजीयन हो चुका है। तो एक बार पुनः गहनता से पूर्ववर्ती नगर विकास न्यास बीकानेर के रिकॉर्ड की जांच कर अगर वो पट्टे रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, फर्जी तौर पर जारी किए गए हैं, तो उप पंजीयक को उनका पंजीयन रद्द करने के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर उन पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई कर सार्वजनिक सूचना प्रसारित करने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी उन्हें निर्देशित किया। सर, बीडी की बिल्डिंग जो है, सर बीडी की जो बिल्डिंग बीडी की जो बिल्डिंग बन रही है उसको लेकर क्या विवाद है? हमारे माननीय विधायकों का और यहाँ की कुछ आम जनता का ये कहना था कि वो कुछ दूरी पर है। मैंने जिला कलेक्टर को फोन पर बात कर हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधि से विचार विमर्श कर उसका भौतिक सत्यापन कर ये सुनिश्चित करें कि अगर वो वास्तव में उचित जगह है तो ठीक है, और अगर ये मानते हैं कि वो उचित जगह नहीं है तो फिर शहर में कोई दूसरी जगह देखकर बीकानेर विकास प्राधिकरण के भवन के निर्माण के लिए उसे प्रस्तावित करें। सर, जो आपने अभी कही कि जो फर्जी पट्टे बने थे इसकी एक जांच हो चुकी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, पर सरकार किसका इंतजार कर रही है? अभी तक तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जबकि एडीएम के स्तर की ये जांच थी जिसमें बहुत बड़ी जमीन है। विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई होने वो कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करवाने के लिए करवाकर 7 दिन में मुझे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय के लिए कोई पाबंदी की है क्या? 7 दिन में। ठीक है। एक जो आपने कहा कि जो जीपीएस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये तो शर्त है उसकी, उन गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही। दूसरे क्या होती है, उनका निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको किसी विधायक ने ये सुनिश्चित करना है। आपको किसी विधायक ने ये बताया कि मोहल्लों में जो है पिछले 7-7 दिनों से गाड़ी नहीं बात आई, तभी तो हमने उनसे कहा है कि इसकी रिपोर्ट तैयार करके समय के खिलाफ। सर, विधायक है और होनी चाहिए 500, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। जितनी इनकी आर्थिक स्थिति होगी उतनी होगी। सर सिटी बस आप चाहो कि यहाँ 50 लाख गुप्ता जी बोल के गए थे ये बात। कौन क्या बोल रहा है, मैं बोल सकता हूँ 5 लाख ऑटो टिपर चाहिए, लेकिन यहाँ की हैसियत भी होनी चाहिए। एक बड़ी घटना हुई, ये सारे काम आर्थिक आधार पे होते हैं। बीकानेर में समझना पड़ेगा। बीकानेर में एक बड़ी घटना हुई, 11 लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ। 11 लोग। ये शिकायत आई और इस शिकायत पर ऐसे जितने भी व्यापारिक केंद्र जो अंडरग्राउंड में चल रहे हैं उनकी भौतिक जांच करके उन्हें बंद करवाने के लिए
सर आज कमिश्नर साहब ने जो संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने तो रिपोर्ट में कह दिया किसी अधिकारी का कोई दोष ही नहीं है। पुलिस जवाबदेही कमेटी ने जो है वो कहा है कि इस पे जांच करवाई जाए दोबारा, तो अधिकारी तो ऐसे काम कर प्रदेश रहे हैं। स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति की रिपोर्ट भी आप पूछो मंगवाकर उसका अध्ययन कर उसके अनुसार कार्य करें। एक अंतिम अंतिम सवाल है आपसे, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है जिस आयुक्त आपने आयुक्त को बना कर यहाँ बिठाया है उसको आपने बीडीए में भी बिठा दिया। अब ये हालत हो रही है कि वो मीडिया तक कोई नहीं मिल रहे हैं, वो दिन भर बीडीए में बैठे रहते हैं, तो नगर निगम का काम कैसे होगा जब आयुक्त ही नहीं होगा? ये मुख्यमंत्री की स्तर की बात है। जयपुर जाने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और चर्चा करके दोनों जगह अलग अलग। सर बीकानेर पूर्व के विधायक ने आपको 4 पेज का ज्ञापन दिया मीटिंग के अंदर, उसमें क्या कुछ बातें निकल के आई, आप कुछ सजा करेंगे? और उन्होंने ये भी लिख के दिया कि ठेकेदारों की अधिकारियों की मिली भगत से खड़ा काम हो रहा है, हमारे विधायकों की सुनती नहीं है, उसमें क्या कुछ है? जितने माननीय विधायक आज की मीटिंग में उपस्थित हुए उन्होंने जो बातें मीटिंग के दौरान कही हैं उन सब के बारे में मैंने अधिकारियों को आवश्यक तो आपको लगता नहीं कि अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत विधायक का कहना ठेकेदारों को आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बात आपके बस में नहीं है, जो समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई है उसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो पाएगा। भारत सरकार के स्तर पर, उसका राजस्थान सरकार के स्तर पर, बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर, नगर निगम बीकानेर के स्तर पर कोई समाधान नहीं। सर आप क्योंकि बिटुमिन का उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में होता है। अधिकांश बिटुमिन विदेशों से आयात होता है और जब तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, बिटुमिन की आवक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी, तब तक आपका शहर नहीं पूरे राजस्थान की नामक की सड़कें लंबित पड़ी हैं। अब इसका समाधान बैठक में कोई भी अधिकारी का आपको लगा क्या ये जो है सही नहीं काम कर रहे हैं, किसी को कोई निर्देश वगैरह इस तरह के दिए? ये मेरे आकलन का विषय आपको सर मुझे तो कार्रवाई करनी है। मैं मेरे सर आपने कहा कि ये जो निकाय है उनकी आय की बात की कि जब आय नहीं होगी तो कैसे होगा, तो आप जब आय की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आयुक्त यहाँ लगे हुए थे जिन्हें अब सरकार ने कलेक्टर बना दिया, उन्होंने लाखों रुपए जो है मेले में खर्च कर दिए और इनोवेशन के नाम पे खर्च कर दिए, क्या आप उसकी भी जांच करवाएंगे? अगर आप शिकायत देंगे तो निश्चित रूप से जांच। सर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं क्या शिकायत दूं? तो रिकॉर्ड लाओ ना, तो शिकायत तो फिर नगर निगम में है। अरे मैं जांच करवाऊंगा तभी तो तथ्य सामने आएगा क्या क्या काम गलत हुए। ठीक है सर, आपको बताया नहीं किसी ने कि क्या हुआ? आज की तारीख में कल 3:15 बजे से आने से लेकर मैं 10:15 बजे मीटिंग में गया और मीटिंग समाप्त होने तक इस प्रकार की कोई बात। सर हाउसिंग बोर्ड की छिपाड़ी आवासीय योजना जितनी योजनाएं थी एक एक पे चर्चा होगी, जो काम मुझे निर्देश देने थे वो दे।